जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं और इन वाक्यों को देख करके आप बताइए कि इसमें कौन सा टेंस है। जैसे पहला वाक्य हमारा है, वह अपने गांव जाता है। इसको बताना है दोस्तों इसमें कौन सा टेंस है। तो दोस्तों विदाउट डिले आइए टेंस की पहचान सीखते हैं। यानी कि यदि कोई भी हिंदी का वाक्य आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे कि टेंस शब्द जो है हमारा अंग्रेजी के लैटिन वर्ड टेम्पस से बना हुआ है और टेम्पस मीन्स होता है टाइम और टाइम मीन्स होता है दोस्तों समय। टेंस मीन्स होता है टाइम और टाइम मीन्स होता है समय। तो समय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा समय। समय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो टेंस भी दोस्तों हमारा 3 प्रकार का हो गया, क्योंकि दोस्तों जो टेंस हमारा है और टाइम से बना है और टाइम मीन्स होता है समय और समय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो टेंस भी कितने प्रकार का? 3। पहला कौन सा है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। देखिए दोस्तों यही 3 स्टेप हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर ये तीनों स्टेप सीख गए तो आप जो गलती करते हैं, जो यदि कोई भी हिंदी का वाक्य आपको दे दिया जाता है तो आप कभी कभी करते क्या है कि प्रेजेंट का पास्ट बताते हैं, पास्ट का फ्यूचर बताते हैं, फ्यूचर का प्रेजेंट बताने लगते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपसे नहीं होगी अगर ये 3 स्टेप अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो। ये स्टेप क्या है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है दोस्तों ह। ठीक है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ह, पास्ट टेंस की पहचान होती है थ और फ्यूचर टेंस की पहचान होती है ग। यानी कि दोस्तों यदि किसी वाक्य के अंत में अंतिम शब्द ह दिया है तो आप तुरंत कह दीजिएगा ये प्रेजेंट टेंस है। यदि किसी वाक्य के अंत में थ दिया है तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि ये पास्ट टेंस है। और यदि किसी वाक्य के अंत में ग दिया है तो तुरंत आप कह दीजिएगा ये आपका फ्यूचर टेंस है। देखिए दोस्तों फ्यूचर टेंस को मॉडर्न टेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों को देख करके बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। जैसे दोस्तों पहला वाक्य हमारा है, वह अपने गांव जाता है। इसको आपको बता देना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये पूरा वाक्य आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम वाले शब्द को देखिए और अंतिम वाला शब्द आपका क्या है? ह है। और ह किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट की। इसलिए हमारा ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप अगला सेंटेंस आप लोग बताइए इसमें कौन सा टेंस है। जैसे अगला सेंटेंस हमारा है कि बच्चे स्कूल आ चुके थे। ये कौन सा टेंस है? तो अगला सेंटेंस है दोस्तों, वह अखबार पढ़ रहा होगा। सेम इसी तरीके से दोस्तों अंतिम वाला जो शब्द है, अंतिम वाला जो अक्षर है वो है ग और ग किसकी पहचान होती है दोस्तों? फ्यूचर की होती है। इसलिए हमारा जो टेंस हो जाएगा ये फ्यूचर हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है कि हम तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की पहचान कर सकते हैं और इसमें गलती आपसे नहीं होगी। तीनों स्टेप को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे की दोस्तों जो 4 लाइन है वो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको पहले ही बताएं कि हम आपको टेंस मात्र 7 लाइन में सिखाने वाले हैं। कितने लाइन में दोस्तों? 7 लाइन में। अगला है दोस्तों हमारा जो है ये तीनों टेंसेस की 4 पार्ट्स हैं। पहला आपका इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटीन्यूअस है। देखिए दोस्तों इंडेफिनिट की पहचान होती है सिर्फ और सिर्फ त होती है। अपने मन में दोस्तों अच्छे से अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? सिर्फ और सिर्फ त होती है और यह माइनस होती है। कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे, लेकिन इसमें समय नहीं रहेगा। इसी तरीके से परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, लेकिन इसमें यह के बाद क्या होगा? प्लस होगा। इसके बाद दोस्तों है परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें रहा, रही, रहे रहेगा और इसमें समय रहेगा दोस्तों। तो आप लोग कहेंगे सर ये कैसे याद होगा? ये चारों स्टेप भी आप बता दीजिए, हम इसको कैसे तैयार करें। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, जो आपका 5वें नंबर का है वही आपका 7वें नंबर का है। ठीक है, यानी जो आपका कंटीन्यूअस है वही तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इन दोनों में आपका क्या आएगा? रहा, रही, रहे, इसमें भी आएगा, रहा, रही, रहे, इसमें भी आएगा। यानी दोस्तों एक चीज आप अपने मन में अच्छे से फिट कर लीजिए, यदि किसी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आ रहा है तो या तो आपका कंटीन्यूअस होगा या तो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अगर दोस्तों उसमें समय रहेगा तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, अगर समय नहीं रहेगा तो कंटीन्यूअस होगा। इसको दोस्तों हम लोग एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझेंगे। और इंडेफिनिट की पहचान त और यह माइनस होती है और परफेक्ट की पहचान चुका, चुकी, चुके के बाद यह प्लस होती है। देखिए दोस्तों 3 स्टेप आपके यहाँ पे
और बाकी ये 4 स्टेप आपके यहाँ पे। अगर ये दोस्तों आप समझ गए तो पूरे टेंस की पहचान आप कर सकते हैं। हिंदी का कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाएगा, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है वह अपने गांव जाता है। हाँ को देख करके तो आपने बता दिया प्रेजेंट टेंस है। अब इससे पहले देखिए क्या दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है दोस्तों त, और त किसकी पहचान होती है, यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट की पहचान होती है। इसलिए हमारा यह टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों आपको इसको बताना है, बच्चे स्कूल आ चुके थे, तो यहाँ पे क्या है था, तो था किसकी पहचान थी, पास्ट की, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट हो गया। उससे पहले क्या है, चुका चुकी चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए चुका चुकी चुके किसकी पहचान होती है, तो हमारा परफेक्ट की पहचान होती है। तो ये हमारा जो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वह अखबार पढ़ रहा होगा, तो इसको देख करके दोस्तों ग को तो आपने बता दिया फ्यूचर है। उसके बाद देखिए दोस्तों इससे पहले क्या आ रहा है हमारा, रहा रही रहे आ रहा है। क्या आ रहा है, रहा रही रहे आ रहा है। और रहा रही रहे दो लोगों में आता है, एक कंटिन्यूअस में आता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो आप ये देखिए वह अखबार पढ़ रहा है, क्या 10 मिनट से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या समय दिया गया है, तो आप कहेंगे नहीं सर समय नहीं दिया गया है। तो जब समय नहीं दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस होगा। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। दोस्तों एक वाक्य यहाँ पे और दिया गया है, लोग सुबह में टहलने जा रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों को बताना है इस वाक्य को देख करके इसमें कौन सा टेंस होगा। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा और इस टेंस का भी नाम लिखिएगा, मीन्स आप बताइएगा कि इसमें कौन सा टेंस है। यहाँ पे दोस्तों दो चीजें हैं, आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये क्या है, आप बताइए कि यह माइनस और यह प्लस का क्या फैक्टर है, इसका क्या मैटर है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि यह के बाद कोई शब्द आएगा तब यह प्लस लेंगे, और यह के बाद अगर कोई शब्द नहीं आएगा तब आप माइनस लेंगे। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, वह आ गया था, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, था दिया गया है। तो था किसकी पहचान होती है, था पास्ट की, इसलिए हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों देखिए दिया गया है यह, और मीन्स यह, तो यह के बाद दोस्तों अगर कोई शब्द आएगा तब प्लस लेंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह के बाद आपका था आया हुआ है, इसलिए आपका हो जाएगा परफेक्ट टेंस। यानी कि दोस्तों बस आप एक चीज जान लीजिए, यदि यह के बाद कोई शब्द आएगा तब परफेक्ट में रखिएगा, और यह के बाद कोई शब्द नहीं आएगा तो इंडेफिनिट में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टेंस हो जाएगा यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये वाक्य हमारा है, वह आ गया। अब आप कहेंगे सर ये बताइए कि इसमें न तो यहाँ पे थ दिया है, न ही ह दिया है, न ही ग दिया है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो दोस्तों ये वाली ट्रिक आपको काम करेगी, यानी आपको ये देखना होगा कि कौन सा काम चल रहा है, कौन सा काम बीत चुका है, कौन सा काम आने वाला है। तो इस वाक्य को आप पढ़िए, वह आ गया, इसका मतलब दोस्तों यह काम बीत चुका है। जब बीत चुका है जो काम तो उसे हिंदी में भूतकाल और इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट। अब आप कहेंगे सर ये बताइए कि पास्ट में भी इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आप ही लोग बताइए कि यह के बाद कोई शब्द आया है। आप कहेंगे नहीं सर यह के बाद कोई भी शब्द यहाँ पे नहीं आया है, तो यह के बाद क्या रखेंगे, माइनस, इसलिए हमारा जो टेंस हो जाएगा इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस।